हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से पता होगा कि हम जब भी कोई चीज को बताते हैं उसके बारे में अच्छे से डिटेल जानते हैं, तब उस चीज को पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जैसे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, लेकिन प्रकाश को पढ़ने से पहले या प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि प्रकाश क्या होता है। क्या बच्चों, प्रकाश क्या होता है? तो चलिए हम उसी को स्टार्ट करते हैं। यहां पर मेरा फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग दुनिया में जितनी भी सारी चीज को देखते हैं वो किसकी सहायता से देखते हैं, प्रकाश की सहायता से। किसकी सहायता से देखते हैं, प्रकाश की सहायता से। आज मेरे पास ये मार्कर है तो हम किसकी सहायता से देख पा रहे हैं, केवल प्रकाश की वजह से। आज मेरे आगे में जितनी भी सारी चीज रखी हुई है ये हम किसकी सहायता से देख पाते हैं, प्रकाश की वजह से। या अगर हम अभी यहां से घर जाएंगे फिर भी अगर उस घर को अगर देख पाएंगे तो किसकी सहायता से देख पाएंगे, प्रकाश की वजह से ही देख पाएंगे। इसी वजह से प्रकाश एक ऐसा फैक्टर है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक बेस्ट एग्जाम्पल से अगर हम लोग एक बात को जाने, प्रकाश को अगर डिफाइन करें, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस रूम में हूं, क्या हमको बाहर की वस्तुएं दिखाई पड़ेगी? बाहर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? जबकि बाहर तो लाइट है और अंदर में भी क्या है, लाइट है। तो हमको बाहर की वस्तु दिख जानी चाहिए, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन है, सन या सूर्य। क्या है बच्चों, सन। यहां से क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है। क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है। प्रकाश निकल के कहां पर आती है, हमारी पृथ्वी पर आती है। मान लेते हैं पृथ्वी पर कोई एक आदमी खड़ा है। मान लेते हैं पृथ्वी पर कोई एक आदमी क्या है, खड़ा है, जिसका नाम क्या है, कोई कुछ भी नाम है, मान लेते हैं राजू नाम का कोई एक व्यक्ति है। और यहां पर एक आदमी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कलुआ। जिसका नाम क्या है, कलुआ, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या राजू कलवा को देख पा रहा? क्या राजू कलवा को देख पा रहा? बिल्कुल देख पा रहा, ऑब्वियसली। तो क्यों देख पाता है? ये कलवा राजू को देख पाता है, राजू कलवा को देख पाता है। क्या फंडामेंटल है, क्या फंडा है यहां पर? तो देखो वो फंडा क्या है, फंडा ये है कि यहां से जो प्रकाश निकलती है, ये प्रकाश निकलने के बाद सबसे पहले कलवा पर आती है। कहां पर आती है, कलवा पर। और कलवा पर पड़ने के बाद ये चले जाता है, इस कलवा पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके कहां पर चले जाता है, राजू के आंखों पर। ये देखो आंख बना दिए, चलो मिस्टेक हो गया था। ये रहा कलवा का आंख, मुंह, नाक, और ये रहा राजू का। तो सबसे पहले सन से जो लाइट आती है, लाइट आने के बाद किसके ऊपर पड़ता है, कलवा के ऊपर। और कलवा के ऊपर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके कहां पर जाती है, राजू के आंखों पर जाती है। तब जाके बोलता है अच्छा राजू तू कलवा है। या नहीं तो ऐसा होता है क्या कि ये सनलाइट इस राजू के ऊपर पड़ता है और राजू के ऊपर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके कहां पर आता है, ये कलवा के आंखों पर आता है। तब कलवा बोलता है अच्छा राजू है। क्या है, राजू है। तब इसी फंडामेंटल से हम लोग देख पाते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस मार्कर को देख रहा हूं, अगर मैं इस मार्कर को देख रहा हूं, इसके ऊपर क्या फिनोमेना हो रही है कि यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, और लाइट आने के बाद हमारी आंखों पर आ रही है। तब जाकर हम इस वस्तु को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोग किसी वस्तु को क्यों दिखाई पड़ता है। जैसे अभी एग्जांपल लिए थे कि हम लोग अगर रूम के अंदर बंद है, रूम के अंदर बंद है और बाहर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, आप लोगों को समझ और अच्छी तरीके से समझा देते। बाहर में कोई वस्तु है, वहां पर प्रकाश उसके ऊपर पड़ी। जैसे मान लीजिए बाइक रखी हुई है, बाइक के ऊपर लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद हमारी आंखों तक आना चाहिए, तभी तो हम उस वस्तु को देख पाएंगे, लेकिन नहीं होता है। क्या होता है कि लाइट उसके ऊपर पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट तो होती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद दीवार पर पड़ती है। दीवार पर पड़ने के बाद फिर से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन वो लाइट हमारी आंखों पर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से हम बाहर रखी चीजों को हम देख नहीं पाते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम लोग किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं और किसकी सहायता से देख पाते हैं। किसकी सहायता से देख पाते हैं बच्चों, प्रकाश की वजह से। किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से। इसी वजह से लिखा गया प्रकाश का डिफिनेशन, क्या लिखा हुआ है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर बताओ बच्चों, अगर लाइट नहीं रहेगा क्या हमको कोई चीज दिखाई पड़ेगा?
कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर लाइट नहीं रहेगा क्या हम तुमको दिखेंगे? हम तुमको दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इसी वजह से क्या बोला गया, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके ऊपर और भी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, और एक बात, क्या एक टॉपिक और है कि प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग कभी देखो होंगे कि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है। आप लोगों की तरह आप लोग किसी एक बार मार्केट में जा रहे, देख लिया अच्छा इधर चाय का दुकान है, चलो यार चाय पी लेते, तो चले, मुड़ गए। स्ट्रेट लाइन हुआ? नहीं। सीधी लाइन हुआ? नहीं। लेकिन कभी आप देखे होंगे प्रकाश जा रही है, 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 और आगे में कोई एक टपरी मिल गया चाय का, बोला लाइट बोल रही है चाय पी के ही जाते हैं। क्या ऐसे चलने के बाद ऐसे हो जाती है? ऐसे तो नहीं होती है। क्या होती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग घर में एग्जांपल देखोगे, अब अगर आप लोग के घर में एक कोई हॉल होगा तो वहां से जो लाइट आती है तो डायरेक्ट आके जमीन पर पड़ती है, सीधा आके जमीन पर पड़ती है। क्या आपके घर में अगर मन ने मटन बना के रखा हुआ हो, क्या लाइट यहां से आएगी और आने के देख अच्छा इधर मटन किधर रखा हो, उधर यहां से आएगा और इधर मुड़ जाएगा? क्या इधर नहीं मुड़ेगा। वो क्या होगा, ऐसे ही आएगा और आके जहां पर उसका स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट होगा उसी पॉइंट पर जाके पड़ेगा। आपके घर के तरफ वो लालच नहीं करता है। बस आप लोग भी ऐसे ही रहिए, लाइट के बिहेवियर की तरह रहिए, सीधी रेखा में। ठीक है, इधर उधर नहीं करने का। चलिए, क्या हुआ, प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो बच्चों सीधी रेखा में। कौन सा रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। और एक बात, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा कहने का मतलब एनर्जी। ऊर्जा कहने का मतलब एनर्जी। अब एनर्जी कहने मतलब क्या, ताकत। हर चीज को एनर्जी ताकत कह लेंगे? नहीं, यहां अलग चीज है। यहां किसकी ऊर्जा है? प्रकाश की ऊर्जा, लाइट एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है, तो एनर्जी बहुत तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम लोग प्रकाश के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पर हमको फिलहाल दो के बारे में बात करेंगे। एक होता है हीट एनर्जी। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। और एक होता है लाइट एनर्जी। कौन सा एनर्जी? लाइट एनर्जी। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि ये हीट एनर्जी की वजह से ही हम लोगों को गर्मी लगती है, कपड़ा सूखता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, और लाइट एनर्जी की वजह से हम लोग कोई चीज को क्या कर पाते, देख पाते। हीट एनर्जी, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमको देती है, हीट एनर्जी देती है, लाइट एनर्जी देती है, और भी बात बहुत कुछ देती है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में अभी डिटेल से बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग BMQ बोल के रखे, क्या, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे कैसे समझेंगे सर इस चीज को? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे समझेंगे, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, हम पहले ही बता दिए कि सबसे बड़ा स्रोत लाइट का कौन है? सूरज। ये रहा मेरा सूरज, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। और यहां पर मेरा क्या है, पृथ्वी। यहां पर मेरा क्या है, पृथ्वी। आप लोगों को पता है कि सन से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कहां से? सन से पृथ्वी की दूरी। अच्छा, एक बात बताओ, जो मेरा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के पास अपना क्या है, वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। अच्छा, आप लोगों को पता हो कि जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल के ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एयर कम होते जाता है। क्या होते जाता है? कम होते जाता है। मतलब यहां पर एयर है, यहां पर क्या है, एयर, लेकिन इस जगह पे नो एयर, जहां पर हवा नहीं रहता। अच्छा, एक बात बताइए, यहां से जितनी भी प्रकाश निकलती है हमारी पृथ्वी पर आती है ना? चलो, ये बात समझ में आ गया, आती है। लेकिन देखो, जहां पर हवा नहीं रहता है, यहां तक हवा नहीं है, लेकिन यहां पर हवा है। लेकिन जहां पर हवा नहीं है, प्रकाश वहां से भी चल के आ रही है। जहां पर हवा नहीं है, प्रकाश वहां से भी चल के हमारे पास आ रही है। जहां पर हवा नहीं रहता उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निर्वात। ठीक है, और जहां पर हवा रहता है वहां से भी प्रकाश चल के हमारी आंखों तक आती है या हमारे पास तक आती है। जहां पर हवा रहता है वहां से भी चल सकता है प्रकाश, जहां पर हवा नहीं रहता है वहां से भी प्रकाश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे पानी के अंदर कभी हम लोग डुबकी लगाए हैं। आप लोग कभी डुबकी लगाए पानी के अंदर? अरे जाहिर सी बात है, हम भी लगाए हैं। ठीक है, कि पानी के अंदर जब हम लोग डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि कुछ कुछ दिखाई पड़ता है पानी के अंदर। क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि वहां तक भी क्या होती है, लाइट जाती है।
आप लोग घर के विंडो से अगर किसी के घर के तरफ देखते होंगे तो आप लोगों को दिखता होगा, या नहीं तो किसी दुकान में गए होंगे, बाहर से सब कुछ दिखने लगता है, लेकिन वहां तो शीशा लगा हुआ है, नहीं दिखना चाहिए। लेकिन वहां कांच जो लगाया हुआ रहता है, कांच से भी प्रकाश क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। एक कहां से, एक तो निर्वात से जहां पर हवा रहता है वहां से, एक पानी हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, कांच हो गया, ठीक है। यहां से प्रकाश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। प्रकाश को निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश पानी में भी चल सकता है, प्रकाश कांच में भी चल सकता है, और प्रकाश जहां पर हवा रहेगा वहां पर भी चल सकता है। तो ये बात समझ में आए कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि बताइए प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? नहीं बच्चों, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। परंतु अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। अच्छा बताओ, निर्वात एक प्रकार का माध्यम, पानी एक प्रकार का माध्यम, कांच एक प्रकार का माध्यम, क्या सब जगह पे प्रकाश एक ही स्पीड से चलेगा, एक ही वेलोसिटी से चलेगा? नहीं बच्चों, प्रकाश अलग अलग मीडियम में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल में लिखे, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है या वेग होती है वो कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, निर्वात कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पर हवा नहीं रहता है। और फिर हवा तो लगभग सेम होता है, वहां पर होता है जहां हवा रहता है, एयर, ठीक है, वो होता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी वजह से लिखा जाता है कि एयर में भी इतना ही होता है, ठीक है, और निर्वात में भी इतना ही होता है। ठीक है, अब एक टर्म है कि इन टर्म में से सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहां पर है, यानी तो और भी कोई ले ले तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहां पर होती है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कहां होती है, निर्वात में। कितनी होती है निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आ गया? ये एक और इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहां पर होती है, निर्वात में होती है। कहां पर, निर्वात में। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि निर्वात में कितनी होती है, तो आपको बताना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? और एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग जानते होंगे या कभी किसी के मुंह से सुने होंगे कि लाइट इनविजिबल होता है। क्या हम लोग लाइट को देख पा रहे? नहीं, लाइट को नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे, कोई रीजन होगा? हाँ भाई, ऑब्वियसली रीजन है, किसी की वजह से तो नहीं देख पाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल बताते हैं आपको कि अगर मान लिए आप रोड के किनारे खड़ा हो जाइए, एकदम अच्छे से खड़े हो जाए, एकदम स्टैंड मतलब स्मार्ट बन के, ठीक है, खड़े हो जाइए, और वहां से गाड़ी को क्या कर दिए, चलाइए। अगर मान लीजिए गाड़ी स्लो स्लो जा रही है तो आपको लगेगा कि गाड़ी क्या हो रही है, जा रही है, लगेगा, ठीक है, गाड़ी क्या हो रही है, जा रही है। लेकिन अगर उसी गाड़ी को थोड़ा सा और स्पीड कर दे तो क्या लगेगा कि चलो ठीक है यार, ऐसे बोल रहे हैं, जैसे मान लो एक स्पीड मान लेते हैं, जैसे मान लो सबसे पहले 10 km/h की स्पीड से चला रहे, तो क्या लगेगा कि गाड़ी जा रही है, बढ़ाते चलो, 20 कर दो, कितना होगा, जा रही है, 30 कर दो, आपको लगेगा नहीं स्पीड थोड़ा ज्यादा हुआ, 40-50 करते करते 200 कर दो, कितना कर दो, 200, तो आपको लगेगा, ऐसे खड़े हो जाइए और आपको लगेगा कि आगे से गाड़ी गई कितने से, 200 km/h की स्पीड से, तो आपको क्या लगेगा, सन, अरे कुछ गई आगे से। लेकिन उसी को क्या कर दो, 1000 कर दो या 1,00,000 कर दो, तो आपको क्या लगेगा, ऐसे करके देखिए, गई कुछ, ऐसा ही लगेगा। क्यों, क्योंकि वो कितने स्पीड से गया, लगभग 1,00,000 km/h से। लेकिन आप लोग एक एज्यूम करो कि प्रकाश की चाल कितनी है भैया, प्रकाश की चाल कितनी है, अब देखें यहां पर कितना है, यहां पर देखो 3 पे पावर कितना, 8, मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनिए, आप लोग आता होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। यहां लाख में था तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहां पर किसमें है, करोड़ में। कितने करोड़ में, देख लीजिए, इतना में है, क्या आपको दिखाई पड़ेगा? जब 1,00,000 की स्पीड से कोई चीज चलती है तो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कोई चीज करोड़ों की स्पीड से चले तो आपको दिखाई पड़ेगा।
ना भैया ना, दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी वजह से लाइट को हम लोग क्या मानते हैं, इनविजिबल मानते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाइट इनविजिबल क्यों है, तो आपको ये वाला एग्जांपल चिपका देना, एकदम मुंह पे मार देना ऐसे करके, समझ गए होंगे। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, इनविजिबल। हम इस टॉपिक को नहीं लिख के रखे कि लाइट इनविजिबल होती है, ठीक है, आप लोग जान गए होंगे कि लाइट क्या होती है, इनविजिबल होती है। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है, प्रकाश जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है। कितने नेचर का होता है, ड्यूअल नेचर का। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो लड़का है ना, इसका नेचर बहुत खराब है, या कभी कभी बोलते हैं ना कि ये देखो इसका नेचर बहुत अच्छा है। तो एक आदमी के पास बहुत सारा नेचर होता है, नहीं होता है। जैसे कभी कभी हम लोग किसी को बोल देते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, राजू को ले लेते हैं, तो बोलते हैं ना यार राजू कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी खराब लगता है। मतलब क्या है कि राजू कितने नेचर का है, डुअल नेचर का है। कितने नेचर का, डुअल नेचर का। तो उसी प्रकार प्रकाश भी एक कैसा नेचर का है, डुअल नेचर का। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे कि कब की बात है, किसने कहा डुअल नेचर, पहला नेचर, दूसरा नेचर, और किसने कहा था। हाँ, किसने कहा था मैं बता दूंगा कि ये डुअल नेचर किसने कहा था, एकदम सबकी झगड़ा को खत्म कर दिया था। ठीक है, कि प्रकाश क्या होता है, डुअल नेचर का होता है। किसने बताया था, डी ब्रोगली नाम करके एक साइंटिस्ट ने। किसने, डी ब्रोगली करके एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसने बताया था कि प्रकाश ड्यूअल नेचर का होता है। कौन कौन से नेचर का बच्चा, एक होता है वेव नेचर, कौन सा नेचर, वेव नेचर, और एक होता है पार्टिकल्स नेचर। किस फॉर्म में रहता है, एक होता है वेव के फॉर्म में और एक रहता है पार्टिकल्स के फॉर्म में। वेव कहने का मतलब आप लोगों को पता होगा कि कैसा, वेव कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रस्सी को हम लोग ऐसे करके पकड़े और ऐसे करके उसको डिस्टर्ब करें ऐसे करके, तो क्या होगा, कुछ यूं चलेगा, यूं चलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं ना। देखो हम वेव के बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे नहीं, ठीक है, आगे क्लास में बात करेंगे कि इस फॉर्म में रहता है, और एक रहता है किसमें, पार्टिकल्स फॉर्म में। किस फॉर्म में, पार्टिकल्स फॉर्म में। इसी वजह से कहा गया कि प्रकाश कौन सा नेचर का होता है, डुअल नेचर का होता है। ये भी आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश कितने नेचर का होता है, तो वो डुअल नेचर का होता है। और आप लोगों को पता हो गया डुअल नेचर कौन कौन सा, वेव नेचर और पार्टिकल्स नेचर। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि इससे भी बेहतर कंटेंट आप लोगों को क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी वजह से इस चैनल में जुड़े रहिए और इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं समीर सर, मिलते हैं फिर अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।